तो वो राहु जो है वो जहां भी शुक्र बैठा होगा उसको इम्पैक्ट करेगा। राहु क्या कहता है? राहु कहता है सब कुछ मेरे बस में होना चाहिए, अथाह आकाश। तो अब जहां शुक्र बैठा होगा उस जहां पर वो राहु की एनर्जी आ जाएगी। इन मैटर्स ऑफ मैरिज, लव, सेक्स, इसमें उसको लगेगा कि ये चीज का भोग करना। सपोज लग्न में तुला राशि है, जैसे आपने पूछा 7, वहां पर जुपिटर है, गुरु बैठा हुआ है, तो ये बदल जाएगा। फिर उस आदमी की जो प्रवृत्ति जो होगी वो होगी थोड़ी बहुत, मतलब क्या राइट है, क्या सोसाइटी क्या देख रही है, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे लाइफ में अगर कोई आता है, जैसे अगर हम शादी करते हैं या लाइफ पार्टनर, वो भी शुक्र का कारक होता है। शुक्र देख के पता लगता है कि आदमी की मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप्स कैसे हैं, कि शुक्र के दूसरे में कौन सा प्लैनेट, आगे अगले घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है। क्योंकि जैसे दूसरा घर होता है कि हमें क्या प्राप्ति होगी, हमें क्या मिलेगा। जैसे दूसरा घर जो होता है, पहले घर के बाद दूसरा घर होता है। पहला घर खुद होता है, दूसरा घर आपके फैमिली और फाइनेंस होता है। यही हो गया। तो दूसरे घर से आपको क्या मिलता है, आपको क्या अर्जित होता है। तो शुक्र से दूसरा घर हरदम देखना चाहिए, क्या मिल रहा है, और शुक्र से 12वां घर जरूर देखना चाहिए। शुक्र का जो इम्पैक्ट है वो उसकी दशा में ही देखने को हमें मिलेगा या हमेशा? अगर आपकी शुक्र की दशा आ जाएगी, अगर भुक्ति आए या अंतर भी आए, तो वो शुक्र के जो जैसी स्थिति है उसका आपका रिजल्ट मिलेंगे। तो शुक्र के दशा तो छोड़िए, दशा तो बहुत बड़ी होती है, 20 साल की। शुक्र की भुक्ति भी आती है, शुक्र का अंतर भी आएगा, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। दिव्या भारती, उनकी मृत्यु 18-19 साल की उम्र में हो गई और वो काफ़ी सक्सेसफुल, मतलब इतनी कम उम्र में भी उन्होंने मतलब टक्कर दे दिया था सबको। शुक्र इतना अच्छा था उनका, उस हिसाब से जो उनका लाइफस्टाइल था, तो उनकी सडन डेथ की वजह क्या, मतलब कौन सा प्लैनेट? जो प्लैनेट्स आपको डेथ या डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स होते हैं वो आपका शनि, मंगल, ये 2 प्लैनेट्स जो हैं ये आपको डेथ इन्फ्लिक्ट, जहाँ से वो उनकी डेथ हुई थी उसके साथ एक वीक मून होगा। क्या आपका प्यार, पैसा और लाइफस्टाइल आपके हाथों में है या वीनस का इसमें स्लाइट इन्फ्लुएंस है? नमस्कार, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वीनस प्लैनेट के बारे में, यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी, जो एस्ट्रोलॉजी के जाने माने नाम हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वीनस, जैसे हम वीनस का नाम सुनते हैं, शुक्र प्लैनेट का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले यही आता है लग्जरी, लव लाइफ। तो आई डोंट थिंक कि वीनस सिर्फ इसी का कारक है। वीनस आपके पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफस्टाइल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं सर। तो मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। और आपके साथ मैंने पहले भी शो किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है शो, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। और लोग अक्सर आपके बारे में मुझसे पूछते भी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीनस के ऊपर आपसे चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि शुक्र प्लैनेट जो है, वीनस जो है, वो सच में पैसे व्यक्ति को देता है या सिर्फ एक इल्यूशन क्रिएट करता है मनी का? शुक्र, पैसा, प्यार, इन सबसे लोग ज़्यादातर रिलेट करते हैं, मगर शुक्र जो है वो एक बहुत ही प्योर प्लैनेट है। शुक्र पैसा, प्यार वगैरह दिखाता है, बट शुक्र का जो मेन एलिमेंट जो है, जो मेन उसके अंदर अक्स जो है शुक्र का, कि इन सब चीज़ों को हम भोग कैसे करें, हम इनका इस्तेमाल कैसे करें, हम शुक्र को की जो चीज़ें हैं उनको कैसे भोगते। किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, मगर वो अंत में उसको रात में नींद नहीं आती है,
सब कुछ होने के बावजूद भी अशांत है। शुक्र तो वो बताता है कि हम प्योर, इट्स अ वेरी प्योर प्लैनेट, बहुत ही प्योर प्लैनेट है, जो ये बताता है हम हर चीज़ को कैसे इस्तेमाल करें, हम उससे उससे क्या एहसास, हमको क्या एहसास मिले। हाउ, जैसे सुंदरता है, विलासिता है, पैसा है, ये सब चीज़ों से कुछ चीज़ मिलती है हमको। उन चीज़ों को हम कैसे अपने को अपने अंदर धारण करके हम उससे हम अपने मतलब अपने चित्त को, अपनी आत्मा को, अपने तन को, हर लेवल पे, तीनों लेवल्स पे शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता शुक्र, इनको किस तरह इनकी अनुभूति प्राप्त करें, ये शुक्र है जो हम पहले शुक्र समझना चाहिए। ये शुक्र है, शुक्र जो है वो अनुभूति है, एक्सप्रेशन है। तो जिसके पास भी पैसा है, जो बहुत धनी व्यक्ति है आज के डेट में, क्या उसका शुक्र बहुत स्ट्रांग है? शुक्र जो है वो विलासिता का कारक है। तो जो आदमी इस पर धन है, वो उसका शुक्र स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि शुक्र से ही हमको विलासिता मिल सकती है, हमें पैसा मिल सकता है। तो जो आपने कहा कि शुक्र के कारण धन मिलता है, हाँ, शुक्र एस्ट्रोलॉजी में या देखने में धन और प्यार, इन दोनों चीज़ों का कारक है। और बिना शुक्र स्ट्रांग हुए ये दोनों चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। मगर शुक्र को अगर आप ये सोचिए कि जो आदमी ये नहीं देता कि आपके धन के पीछे भाग रहे हैं, आप प्यार के पीछे भाग रहे हैं, शुक्र इनको देता आपको। और मगर वो नहीं है कि जो लोग ज़्यादातर शुक्र के बारे में हम इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र वो नहीं है कि हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ये शुक्र नहीं है। अच्छा। जैसे कि कृष्ण भगवान ने भी कहा कि हमारे बहुत सारे चीज़ें होती जिनकी हम अनुभूति करते हैं, हमारे रस होते हैं, 9 रस होते हैं शुक्र भगवान, कृष्ण भगवान का, जो और हमारे उसमें लिखा, और इन रसों को अनुभूति करना चाहिए आदमी को। तो इन रसों को अनुभूति करके इनके अंदर का जो अक्ष है, इनके अंदर का जो पॉजिटिव है, जो इसके अंदर, उसको इस्तेमाल करना, वो शुक्र है। मगर लोग क्या कहते हैं, लोग समझते हैं कि शुक्र इज अ नेगेटिव प्लैनेट। शुक्र ये सब चीज़ों की अनुभूति के लिए पैसा जरूरी है। आज के देश काल पात्र में इन चीज़ों को पाने के लिए पैसा जरूरी है, पैसा चाहिए, आपको सुंदरता चाहिए, मगर जो शुक्र है वो उनकी अनुभूति है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन, इंग्लिश में अगर हम वर्ड को यूज करें, मतलब हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो शुक्र है। वो शुक्र। और मतलब एक्सप्रेशन किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन हो सकता है। हाँ, शुक्र, हाँ, एक्सप्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। बिल्कुल। ओके, तो जो जैसे सपोज करिए सर, किसी का जैसे शुक्र को हम लग्जरी से जोड़ते हैं, लव लाइफ से जोड़ते हैं, ब्यूटी से कनेक्ट किया जाता है, अपने लाइफस्टाइल से कनेक्ट किया जाता है। किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है, अगर मतलब उसका ब्यूटी है, लाइफस्टाइल, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट उसके पास अगर मनी नहीं है, तो ये किस तरीके का शुक्र हम कहेंगे? आपने पूछा कि शुक्र किसी व्यक्ति के पास ब्यूटी है, लव है, लाइफस्टाइल है, हाँ, मगर सब कुछ, पैसा नहीं। पैसा नहीं है। बिना पैसे के आज की तारीख में, आज के देश काल पात्र में, एटलीस्ट ये दोनों चीजें, मतलब लग्जरीज और लाइफस्टाइल, बिना पैसे के तो नहीं आएंगी। मगर अगर किसी के पास मान लीजिए विरासत में मिली हुई है, उसको विरासत में, हेरिडिटरी में, ऐसे घर में पैदा है जहाँ ये सब चीजें हैं, तो मैंने बहुत सारी ऐसी पत्रियां देखी, लाखों पत्रियां देखी है, जिनके पास ये सब चीजें जितने आपने बताई सब कुछ है, मगर अशांत है। उनको समझ में नहीं आता इससे क्या फायदा करें, इसको क्या करें हम, इतना हर चीज है। मतलब आई हैव सीन हॉरोस्कोप्स ऑफ, मतलब हजारों हॉरोस्कोप मैंने देखी हैं जहां पर लोगों के पास करोड़ों रुपया है, हर चीज है, गाड़ी है, बंगला है, उसी के साथ पैदा हुआ है, बोथ मेल एंड फीमेल, बट उनको लग रहा है कि मेरे को ये सब चीजें व्यर्थ है, सब चीजें छोड़ के चलो हम कहीं और चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं और जाते हैं, कुछ और करते हैं। डिप्रेशन जैसे वर्ड ज्यादातर वहीं मिलेंगे जहां पर आपको ये सब तीनों चीज ही है। तो अगर शुक्र यही सब चीजों का होता तो मतलब जितने अमीर आदमी होते उनको डिप्रेशन होता ही नहीं। सबसे ज्यादा डिप्रेशन तो पैसे वालों के पास है, तो उनका शुक्र अच्छा नहीं है। तो शुक्र को सिर्फ ये कहना कि शुक्र आपका, शुक्र कारक जरूर है चीजों का, मगर ये कहना कि शुक्र के
शुक्र के मारे मतलब खाली पैसा देखें, खाली ब्यूटी देखें, खाली लव देखें, नहीं। शुक्र उसका एक उसको एंजॉय करने का एक एक्सप्रेशन है, राइट वे में। ओके। अब जैसे कि हमें जानना है कि हमारा शुक्र अच्छा है या खराब है, तो इसे हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा वीनस प्लैनेट अच्छा है, अच्छे पोजीशन पे? शुक्र का आपने पूछा, शुक्र कैसे अच्छा है कैसे खराब है। शुक्र की दो राशियां हैं। शुक्र की दो राशियां, एक वृषभ है और एक उसकी तुला राशि है, जिसे हम लिब्रा भी कहते हैं। अब ये दो राशि भगवान शुक्राचार्य के है और दोनों राशियों में बहुत अंतर है। अब सर बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, कई लोगों को राशियां समझ में नहीं आती हैं, तो आप मुझे हाउसेस में भी बता दीजिए कि शुक्र नंबर 2, जो भी नंबर 2 राशि, नंबर 2 नंबर 7, ओके जिनका भी मतलब कहीं भी 2 लिखा हो तो वो शुक्र की टॉरस है, और नंबर 7 है वो शुक्र की लिब्रा राशि तुला। तो इन दोनों राशियों में भी, शुक्र की दोनों राशियों में भी बहुत ही दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो पहली राशि है जो कि शुक्र की टॉरस की राशि है, वो ऐसी राशि है जहां पर शुक्र कहता है कि मैं पैसा पाऊं, मैं काम करूं, मैं जो आप कह रहे थे धन इकट्ठा करूं, मैं संचय करूं, मैं फैमिली बनाऊं, मैं पैसा इकट्ठा करूं। इट इज अ प्लैनेट जो कि खुद के बारे में बहुत सोचता है और खुद कैसे हम काम करके हम अपने भौतिक चीजों को इंक्रीज करें। यहां पर शुक्र जो है वो प्यार के बारे में नहीं सोचता। टॉरस में शुक्र जो है प्रैक्टिकल है, इट इज अ प्रैक्टिकल एरिया ऑफ लाइफ। जब ये शुक्र, आप दूसरा जो घर है शुक्र का, विच इज तुला राशि, और जिसे हम इंग्लिश में आपको लिब्रा भी कहते हैं और 7 भी कहते हैं, तो दैट पर्टिकुलर राशि, वहां पर शुक्र की जो अनुभूति दूसरी है। वहां पर शुक्र कहता है रिलेशनशिप के बारे में, कि हम बातचीत करें, हम कम्युनिकेट करें, हम लोगों से बात करें, हम प्यार करें, हम संबंध बनाएं, हम उनके कारण हम पैसा कमाएं, हम मतलब लग्जरी में घूमें। मतलब इट इज मोर ऑफ बाहरमुखी, बाहर की तरफ के प्लैनेट है। तो ये दो राशि शुक्र की है, वो दोनों अलग अलग चीजें बताती हैं। शुक्र की टॉरस इज अ प्रैक्टिकल राशि, और शुक्र की जो लिब्रा वाली है, जो कि तुला की राशि है, वो एक राशि है जो कि कम्युनिकेटिव राशि है, बात करने की राशि है। अगर आप मैरिज देखिए तो आपको मैरिज के देखने के लिए आपको तुला राशि देखना पड़ेगी ज़्यादा। वो आपको मैरिज दिखाएगी, प्यार दिखाएगी, कम्युनिकेशन करेंगे तभी होगा। तो वो इस तरह ये शुक्र की दो राशियां हैं, और इन दो राशियों में जो प्लैनेट्स हैं वो आपके हॉरोस्कोप का सब कुछ बता सकते हैं, मतलब बहुत कुछ बता सकते हैं। ओके, जैसे अगर लग्न में सिर्फ 7 नंबर लिखा है, किसी के लग्न चार्ट में जो फर्स्ट हाउस होता है लग्न के, बिल्कुल, उसमें अगर सिर्फ 7 लिखा है और कोई प्लैनेट्स नहीं है, तो उसे क्या कंसिडर करेंगे? तो मतलब उसके अंदर जो लग्न है, उसकी जो एनर्जी है वो शुक्र की एनर्जी है। उस पर्टिकुलर आदमी का लग्न क्या होता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। अगर आप कह रहे हैं जैसे कि लग्न जो पहला घर है वो लिब्रा है, 7 है, तो उसके एनर्जी वही, उस आदमी के अंदर एनर्जी यही है कि वो बिजनेस करे, वो लोगों से बात करे, वो लोगों से कम्युनिकेट करे, वो लोगों से मतलब सद्भाव पूर्ण से रहे, पैसा कमाए, मतलब लोगों से बाहर। अब वो देखना पड़ेगा कि शुक्र फिर उसका जो मालिक लॉर्ड शुक्र है वो किस घर में गया है, किस हाउस में गया है, तो उससे उसमें चेंज आएगा, उसके प्रेडिक्शंस में चेंज आता है। बिल्कुल। अगर जैसे कोई व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है, काफ़ी सक्सेसफुल है और बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन अचानक से अगर उसका डाउनफॉल हो जाता है, तो इसमें भी शुक्र का इन्वॉल्वमेंट रहेगा? ये आपने पूछा कि जैसे कि शुक्र, पैसा कोई किसी के पास है और अचानक से डाउनफॉल हो जाता है, तो उसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होगा। इसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस भी किसी आदमी के लिब्रा, जैसे हमने दूसरा राशि ली थी, जो हमने आपका लिया था लिब्रा राशि ली थी, 7 नंबर राशि ली थी, जो तुला राशि थी लिब्रा, उसके अंदर खाली राहु बैठा हुआ है। तो वो राहु जो है वो जहां भी शुक्र बैठा होगा उसको इम्पैक्ट करेगा। मतलब अगर 7 लिखा है और वहां पे राहु बैठा है, खाली राहु लग्न बैठा में, हाँ। और राहु क्या कहता है? राहु कहता है सब कुछ मेरे बस में होना चाहिए, अथाह
आकाश है। तो अब जहां शुक्र बैठा होगा उस जगह पर वो राहु की एनर्जी आ जाएगी। अच्छा। और वो राहु की एनर्जी फिर उसको आपको देखेगी, वो पैसे के पीछे ज्यादा भागेगा, वो राइज करने के पीछे ज्यादा भागेगा, वो आगे बढ़ने की ज्यादा पीछे बढ़ेगा। इन मैटर्स ऑफ मैरिज, लव, सेक्स, इसमें उसको लगेगा कि हमें ये चीज का भोग करना है, उसमें भोग की प्रवृत्ति ज्यादा आएगी। और भोग करने के बाद आगे बढ़ेगा कि हमें दूसरा भोग करना है, ये प्रवृत्ति। अगर इसी जहां 7 लिखा हुआ लग्न में, सपोज लग्न में तुला राशि है, जैसे आपने पूछा 7, वहां पर जुपिटर है, गुरु बैठा हुआ है, तो ये बदल जाएगा। फिर उस आदमी की जो प्रवृत्ति जो होगी वो होगी थोड़ी बहुत, मतलब क्या राइट है, क्या सोसाइटी क्या देख रही है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या, तो उसके हिसाब से फिर शुक्र एक्ट करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जो कि हमने आप शुरू में पूछा था कि शुक्र का खाली पैसे का कारक है, नहीं, फिर शुक्र अपने आप को उस तरह एक्सप्रेस करेगा कि भाई हमें पैसा कमाना है, हमें रिलेशनशिप में रहना है, हमें प्यार करना है, हमें भोग करना है, मगर उसमें वो देखेगा क्या सही है क्या गलत है। वही 7 में अगर राहु बैठा होगा तो वो शुक्र की प्रवृत्ति बदल जाएगी। वही 7 में अगर बुध बैठा होगा तो शुक्र बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाएगा। कभी उसको ये चीज अच्छी लगेगी, कभी वो चीज अच्छी लगेगी, बिजनेसेस बहुत सारे करेगा, ठीक है, वो एक फ्रेंडशिप से उसको अच्छा नहीं लगेगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, ठीक है। तो उस प्लैनेट में जो जहां लिब्रा बैठा हुआ, उस हिसाब से शुक्र की प्रवृत्ति बदल जाती है। अगर कुछ भी ना बैठा हो, सिर्फ 7 लिखा है, खाली 7 लिखा तो उसी की बात, अच्छा खाली 7 लिखा तो उसका हम लॉर्ड देखेंगे कहाँ बैठा हुआ है, उसका शुक्र का जो मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है। और वो अगर शुक्र का जो, इसमें अगर आपको मैं सूक्ष्म रूप से समझाऊं, अगर शुक्र जलीय राशि में बैठ जाता है, जैसे कि आपका कैंसर हो गया, कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया, मीन हो गया, 3 राशियों में बैठ गया या इन 3 घरों में भी बैठ गया जाकर, तो तब शुक्र जो होता है, ये राशि होती है जलीय राशि, सोचती है, इनमें बहाव ज्यादा होता है, इमोशंस ज्यादा होते हैं, तो शुक्र उसी हिसाब से होता है। इन तीनों राशियों में आप देखिएगा लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स ज्यादा होते हैं, लोग काम भी ऐसा करेंगे जो कि सोचने वाले काम होंगे। तो शुक्र जब भी जलीय राशि में होगा, चौथे घर में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, या तुला में हो, वृश्चिक में हो, या मीन में हो, तो ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स पक्का होते हैं। अगर नहीं हो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ अदर प्लैनेट्स, पूरे पृथ्वी को देखते हैं, मगर प्रवृत्ति जरूर रहेगी कि कम से कम सोच तो आएगी, कम से कम ये होगा कि वो सोचेंगे कि चलो कहीं चलते हैं, ना करें। तो इस तरह शुक्र अगर जिस घर में बैठा है, वाटरी साइन में बैठा है, जैसे आपको बताया, इस तरह होगा। अगर फायर के साइन में बैठा हुआ है तो उसका नेचर उस प्रकार से बदल जाएगा। अगर मान लीजिए पृथ्वी वाले तत्व में बैठा हुआ है, जैसे कि आपका टॉरस हो गया, 2, 6, 10, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, पृथ्वी राशि है जो कि फिक्स साइन है। यहां पर शुक्र कहेगा कि मैं अब सोचता हूं, मैं सोच के काम करता हूं, मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे को रिलेशनशिप करना है तो इससे मेरे को क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो शुक्र फिर अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस करेगा। तो शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत ही मतलब गूढ़ प्लैनेट है, और ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है थ्रू हाउस, थ्रू द राशि। मगर शुक्र जो है उसकी जो बैंडविड्थ है, वो लोग जो कहते हैं खाली भोग विलासता, वो नहीं है, वो एक साधु भी है और एक भोग विलास भी है। वो तंत्र मंत्र यंत्र भी है, शुक्र तंत्र मंत्र यंत्र भी है, शुक्र भोग भी है, शुक्र विलास भी है, शुक्र साधु भी बनाता है, शुक्र दवाई का कारक भी है। तो शुक्र हर चीज का कारक है। तो मतलब हमारे लाइफ में अगर कोई आता है, जैसे अगर हम शादी करते हैं या लाइफ पार्टनर, तो वो भी शुक्र का कारक होता है, मतलब शुक्र की वजह से लाइफ पार्टनर। हम शुक्र का, आपने पूछा कि शुक्र और मैरिज में क्या रिलेशनशिप है, या शुक्र या पार्टनरशिप में क्या रिलेशनशिप? पार्टनर
जो लाइफ शादी के लिए शुक्र बहुत जरूरी है, चाहे वो आदमी का हो चाहे वो औरत का हो। शुक्र एक आदमी के हॉरोस्कोप में शुक्र को देखना चाहिए, उसकी औरत कैसी होगी, वाइफ कैसी होगी। और एक फीमेल के हॉरोस्कोप में हम लोग मेल को देखते हैं तो मंगल को देखता है, उसका आदमी कैसा होगा। मगर मैरिड लाइफ कैसी होगी वो हम शुक्र के थ्रू देखते हैं, चाहे वो औरत की हो चाहे वो आदमी की हो। शुक्र देख के पता लगता है कि आदमी की मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप्स कैसे हों। मैरिज तो आदमी ने बनाई है, उसको जब गुरु का वो मिलता है, क्या कहते हैं, आशीर्वाद मिलता है, तो हम उसे कहते हैं शादी हो गई है। मगर रिलेशनशिप्स देखने के लिए शुक्र इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट। जैसे सर कहते हैं कि लड़कों को मतलब हमेशा अपना शुक्र देखना चाहिए। मतलब अगर लड़कों के लाइफ के लिए अगर देखा जाए कि उनका पार्टनर कैसे हो, फीमेल कैसी मिलेगी, तो उसके लिए शुक्र देखा जाता है। और फीमेल को हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा बृहस्पति कैसा है, उस हिसाब से पार्टनर मिलेगा। तो ये सच है ऐसा, या शुक्र दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है? आपने पूछा कि शुक्र का क्या रोल है मैरिज में, तो मैरिड लाइफ देखने के लिए दोनों के लिए शुक्र इम्पोर्टेंट है। मगर आपका पत्नी की व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी वो आपको लक लाएगी, वो कैसे करती, उसके लिए आप आदमी के हॉरोस्कोप में शुक्र को भी जरूर देखना चाहिए। और फीमेल की हॉरोस्कोप में, औरत की हॉरोस्कोप में हम लोग मंगल को देखते हैं कि मंगल कैसा है। मैरिड लाइफ टू रिपीट, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो शुक्र को बिना शुक्र देखे दोनों में बहुत जरूरी है। बृहस्पति हम इसलिए देखते हैं कि अगर बृहस्पति रहता है, बृहस्पति सही रहता है, तो वो शादी जो होती है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से, जो हमारे जो बना हुआ एक तरीका बना हुआ है, अपने आप को आचरण बना हुआ है, तो उस आचरण संहिता के हिसाब से एक शादीशुदा जिंदगी चलती है कि नहीं, चीटिंग तो नहीं हो रही है, आप गलत काम तो नहीं कर रहे हैं वगैरह, ये सब चीज़ें, उसके लिए बृहस्पति जरूरी है। और पुराने ज़माने में देश काल पात्र के हिसाब से बहुत चीज़ें बदल गई हैं। पहले होते थे औरत ही लक्ष्मी होती है, और मैं आज भी मानता हूँ, और दुनिया भी देख रही है कि जहाँ भी औरत पीड़ित होती है वहाँ सर्वनाशी ही होता है। तो उस टाइम हमारे पुराने ज़माने में बृहस्पति को एक औरत के हॉरोस्कोप में देखा जाता है कि उसकी बृहस्पति भी अच्छा है, तो वो घर के अंदर गुरुत्व लेके आ रही है, पॉजिटिविटी लेके आ रही है, आचरण लेके आ रही है, पूरा घर को संभालती थी। तो इसीलिए पुराने देश काल पात्र में अब भी वो उस एस्पेक्ट में गुरु को देखा जाता है। गुरु ये है कि शादी को एक अच्छे उसमें चलाता है, मतलब एक अच्छे उसमें चलाता है। अगर शुक्र के साथ गुरु भी अच्छा है, तो मान लीजिए शुक्र और गुरु दोनों अच्छे हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी, उससे खुशी मिलेगी कंपेनियनशिप से। और गुरु होने के कारण उसके अंदर एक बहुत अच्छा एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल, एक शिव और शक्ति का मिलन जिसे कहते हैं, अंततः होता है। जो कि आप देखिए, पहला घर जो होता है वो आपका होता है, सातवां घर जो होता है वो औरत का होता है, फीमेल सामने का। अच्छा, ऑपोजिट जो आपका। दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं, और एक दूसरे के सामने कौन बैठते हैं? दुश्मनी बैठते हैं, या जो आर्ग्यू करते हैं वो बैठते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि ने पहला और सातवां घर इसीलिए बनाया, औरत और आदमी का, और वो पहला घर मंगल का होता है, सातवां घर शुक्र का होता है, कि शिव जो है वो शक्ति से जाके मिलते हैं। तो शिव शक्ति का मिलन ही जो देखना है वो शुक्र के थ्रू ही देखा जाता है। अब जैसे आपने ये कहा देखने वाली बात, तो अब मैं ये मेरे मन में एक सवाल आ गया कि अगर शुक्र और मंगल साथ में बैठ जाए तब एक ही हाउस में, शुक्र और मंगल साथ में बैठ जाए, इसको लोगों ने बहुत भ्रांतियां इसके बारे में फैलाई हुई हैं कि अगर शुक्र और मंगल साथ बैठता है तो एक्सप्लोजन हो जाता है, लोगों का चरित्र अच्छा नहीं होता है, वगैरह वगैरह। मगर ये भ्रांति है। शुक्र क्या होता है? शुक्र एनर्जी होती है, इट्स द एनर्जी फॉर ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप। मंगल उसका ईंधन है, पेट्रोल है, जो कि उसके अंदर शुक्र को एनर्जी देता है, उसको ताकत देता है। तो जब शुक्र मंगल साथ में बैठता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो पॉजिटिव आउटलुक होता है टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स मैरिज, इसके लिए। अगर वो शुक्र मंगल जब
गलत घरों में बैठ जाते हैं। शुक्र मंगल 8वें घर में बैठ गया, जहाँ सीक्रेसी होती है, जहाँ छुपाव होता है, जहाँ चीटिंग होती है, तब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम देगा। अदरवाइज शुक्र मंगल बैठना साथ में अच्छा खराब नहीं होता, अच्छा होता है, इट इज गुड। आपने किस प्लैनेट के लिए कहा कि शुक्र और मंगल साथ में बैठेंगे तो प्रॉब्लम, सॉरी? 8वें घर में। अच्छा, अगर अगर 8वें घर शुक्र में, मंगल जैसे घर अच्छा नहीं, क्योंकि 8वां घर जो होता है वो होता है गूढ़ रहस्यों का, सीक्रेसी का, तब ये देता है रिलेशनशिप, सीक्रेट रिलेशनशिप, कुछ ऐसे रहस्य जो एक दूसरे के बारे में नहीं बताए हैं। क्योंकि दोनों मेल फीमेल जो शिव जो एक ऐसे मतलब 8वां घर गड्ढा भी होता है, बहुत चीज़ों का होता है, मगर सीक्रेसी का भी होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स का भी होता है। यही शुक्र मंगल जैसे मैंने आपको कहा जलीय राशि में, कर्क में, आपके चंद्रमा के घर में बैठ गए। चंद्रमा जो है वो अपने आप में, अगर आपको माइथोलॉजी पता हो तो चंद्रमा इस चीटिंग का एक कारक होता है, चीट कर रही था, तो चंद्रमा के घर में बैठ गए, तो जब वहाँ शुक्र मंगल साथ में, तो वो एनर्जी आपको देगी थोड़ा चीट करने की। मुझे अचानक से याद आया कि ओशो की भी कुंडली में शायद अष्टम भाव में शुक्र मंगल था। हाँ, तो देखिए उन्होंने, और बहुत सारे प्लैनेट्स उनके बहुत सारे थे शायद, शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल बुध और गुरु भी था शायद, 3-4 प्लैनेट्स। शुक्र मंगल तो फिक्स है, शुक्र मंगल तो शायद 3-4, और वो सब दूसरे घर को देख रहे थे। तो देखिए उन्होंने उनका पूरा जो, उन्होंने बहुत धन कमाया, क्योंकि 8वां घर दूसरे घर को देखता है। 8वां घर भी धन, अपार धन जो होता है ना, वो 8वें घर से आता है। अपार धन जिसे कहते हैं, और सडन पैसा, जैसे आपका सोशल मीडिया में कोई आदमी पैसा कमा रहा है या स्पिरिचुअलिटी से पैसा कमा रहा है, ये 8वां घर। तो उनका शुक्र मंगल था, उन्होंने संभोग से समाधि तक यही सब समझाकर उन्होंने बहुत समझाया इसके बारे में। सही गलत हम लोग कोई जज करने वाले नहीं, मगर आप देखिए यही शुक्र मंगल का उन्होंने ही प्रोपोगेटेड कि भाई रिलेशनशिप होना कोई जरूरी, तो यही चीज़ उन्होंने करी। तो ये आपने जो अपना सवाल का आपने अच्छा आपने समझाया, शुक्र मंगल ये करेगा। तो शुक्र मंगल बाय इटसेल्फ इज नॉट खराब। जैसे लोग कहते हैं शुक्र मंगल को आपको देखना चाहिए कौन से घर में है, कौन से राशि में है, उसको फिर उस तत्व के हिसाब से वो काम करता है। जैसे आपने अष्टम के बारे में कहा, अगर मैं अगर 12th हाउस की बात करूं कि किसी के जैसे 6th, 8th और 12th हाउस को बड़ा मतलब एफ्लिक्टेड कहा जाता है कि थोड़ा नेगेटिव हाउस है, तो अगर इसमें अगर शुक्र है, जैसे अष्टम की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर 6th हाउस में और 12th हाउस में अगर शुक्र है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? शुक्र मंगल जब छठे घर में होगा तो आपको आपकी जो सेक्सुअल प्रोपेंसिटी है, या डिजायर टू मेक लव, डिजायर टू हैव सेक्स, वो सब चीजें नहीं देगा, क्योंकि शुक्र वहाँ नीच हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो मगर जब शुक्र नीच का होता है तो एनालिटिकल माइंड देता है आदमी को। एक आदमी को माइंड ऐसा देता है कि वो आदमी को पूछता है। वो बुध, काल पुरुष में बुध की राशि जाती है, जब बुध की राशि जाती है तो आदमी का दिमाग ऐसा चलता है कि वो हर चीज को सवाल करता है, अगर ये नहीं तो कैसे, अगर ये नहीं कर तो अगर मगर जब करेगा तब रिलेशनशिप अगर मगर पे तो नहीं चलता है, तो वो उस पर ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह ज़्यादा नहीं देगा। मगर जब शुक्र मंगल छठे में होता है तो आदमी को बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना देता है, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बनाता है, बहुत बढ़िया वकील बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, लॉयर बना सकता है आज के देश काल पात्र के हिसाब से। छठा घर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप बिना पैसा उधार लेके बिजनेस नहीं कर सकते ना। उस पैसा को लेना, कितना कहाँ लगाना, क्या करना, किस शेयर्स में डालना, कहाँ क्या करना, आज के देश काल के पात्र के हिसाब से आजकल तो हर आदमी को उधार लेना, हर आदमी EMI पे काम कर रहा है। छोटे से मध्यम वर्ग का आदमी, आप बड़े को तो छोड़िए, बिजनेसमैन है वो भी उधार लेके काम, वो सब छठा घर का कारक है। एक तो यहाँ पर जो शुक्र है और मंगल है वो बैठकर आदमी को बहुत बढ़िया बता देते हैं किस तरह पैसा इस्तेमाल करना है, तो बहुत अच्छा देता है पैसे के लिए, धन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। शुक्र मंगल जब 12वें घर में होगा, 12वां घर बहुत सारी चीजों का घर है, मगर प्लेजर ऑफ बेड भी है। तो शुक्र मंगल 12वें घर में जब भी होता है तो आपको प्लेजर ऑफ बेड आदमी को ज्यादा उसकी चाहत होती है, क्योंकि मंगल जो होता है वो एग्रेसिव। लोग कहते हैं 12वें घर में पुराने जमाने में देश, आपने जैसे शुक्र मंगल 12वें घर में क्या करता है, आपका सवाल है। शुक्र मंगल 12वां घर प्लेजर ऑफ बेड होता है। पहले आप आज के टाइम में 12वें घर लोग कहते हैं मंगली है, औरत मंगली है। आज के देश काल पात्र के हिसाब से वो क्या हो गया, पहले मंगली 12वें घर में होता है कि औरत जो थी
वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को आगे रख नहीं सकती थी, वो अच्छा नहीं माना जाता था। लोग कहते थे 12वें घर में है मंगल तो ये औरत मंगली। क्यों? उसका लॉजिक ये था, आज के तारीख में देश काल पात्र में वो तो नहीं है। तो शुक्र मंगल 12वें घर में यही करता है, आदमी को सेक्सुअल डिजायर बढ़ाता है, आदमी बोलता भी है एंड उसको करता भी है। अब इसको आप सही समझें गलत समझें, दैट इज वो अलग चीज है। शुक्र मंगल 12वें घर में आपको फॉरेन कंट्रीज भी ले जाएगा। किसी भी मतलब अगर मैं मेल फीमेल कोई भी हो, भाई दोनों में होता है ना डिजायर्स, तो दोनों में होंगे। ठीक। तो और अगर लग्न में बैठ जाए, जब हम शुक्र मंगल की बात कर रहे हैं, अगर शुक्र मंगल लग्न में बैठ जाए तो आदमी को बोलेगा चलो वैभव, हम मेहनत करते हैं। मंगल तो एनर्जी का प्लांट होता है, मेहनत कराता है, काम करने कहता है, एग्जीक्यूशन होता है। मंगल कहता है कि काम करेंगे, चलो हम लोग काम करते हैं। शुक्र कहता है गो हेड। शुक्र क्या प्लानर है, शुक्राचार्य थे। शुक्र और गुरु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि काम कम करते हैं मगर ये डिजाइन करते हैं। जैसे कि आप कोई फैक्ट्री बनाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये शुक्र का काम क्या था? जो शुक्र मंगल अगर साथ में बैठे तो कैसे पैसा देंगे? शुक्र और जुपिटर दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि प्लानिंग करते हैं, जो कि बताते हैं। जैसे आप किसी को बिजनेस करना तो प्लान पहले बिजनेस करता है, फिर लोग रखता है, वो करता है, बड़ा आदमी बनता है। कुछ भी काम करना, घर भी बनाना हो, तो शुक्र जितना अच्छा होगा उतनी बड़ा प्लान करेगा, उतना अच्छा प्लान करेगा। उसके साथ अगर मंगल अच्छा हो गया तो वो तो सोल्जर है, कमांडर है, वो उसको ढांचे को बिल्कुल बढ़िया बना देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। जब एग्जीक्यूट कर देगा और शुक्र मंगल साथ में, तो आपको धनाढ़ बना देगा, कुछ भी कुछ भी दे सकता है। मतलब ये ताकत है शुक्र मंगल की, इस तरह समझिए। यही शुक्र मंगल और राहु भी सामने बैठ जाए अतः फिर तो कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कहते हैं कि राहु और मंगल साथ में बैठ जाता है तो अंगारक योग बना देता है, तब तो और मतलब बहुत तेज गुस्सा आता है इंसान को। नहीं, हम लोग अभी शुक्र के बारे में बात कर रहे थे, अब हमसे खाली मंगल राहु की बात करें तो अगर वो अलग टॉपिक हो गया, क्योंकि मंगल जो है इज द एग्रेसिव प्लैनेट, कमांडर इन चीफ, वो एग्जीक्यूशनर है। मतलब हर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए मंगल है। आपके अंदर की एनर्जी, ताकत, जो काम कर रहे हैं, सब मंगल के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। राहु जो होता है उस चीज को और फ्यूल बना देता है। तो एक आदमी को बहुत ही मतलब इसमें क्या, आदमी को अगर गलत जगह बैठा हो, लग्न में बैठ गया, गुस्सा तेज कर देगा, इम्पल्सिव बना देगा, रैश बना देगा आपको। मतलब मैरिड लाइफ में लोग मंगल राहु वाले को नो प्रेफर करते हैं। हो सकता है गलत जगह बैठा हो तो फिजिकल भी हो सकता है, गुस्सा आए तो मार भी दे, तो इसीलिए उसे अंगारक योग भी कहते हैं आदमी को। मतलब राहु तो बिल्कुल मंगल को और फोर्स दे देता है। तो दो एनर्जीज बड़ी बड़ी साथ मिल जाए तो इट्स लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इस तरह समझिए। नाम तो हमने रखे हैं, आपने रखे हैं, इसका ये योग है, ये धन योग है, ये प्लैनेट उच्च का हो गया है, ये नीच का हो गया है, जितने भी हमने रखे हैं, ये अंगारक योग बन गया है। ये तो हमने किसी चीज को समझाने के लिए नाम रख दिया है, इतना बड़ा कौन समझा। पर हर चीज को देश काल पात्र के हिसाब से और स्थिति, मनोस्थिति, परिस्थिति के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो मंगल राहु भी हर जगह खराब नहीं देता है। ये लोग कहते हैं अंगारक की वजह से, आपको मैंने बताया कि भाई शुक्र मंगल 12वें घर में कोई खराब नहीं है आज के देश काल पात्र। इस तरह मंगल राहु भी हर जगह खराब। मतलब कहीं ना कहीं अष्टम में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अष्टम में शुक्र मंगल की बात कर रहे हैं। शुक्र मंगल अष्टम में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि आपको, क्योंकि बहुत सारी 8वां घर जो होता है ऐसा डिब्बा होता है, इसमें सही चीज भी होती है, गलत चीज भी होती है। अगर इसी शुक्र मंगल 8वें घर में है और उसको गुरु ने देख लिया तो ऐसा आदमी बहुत बड़ा साधक बन जाता है। उसको तंत्र मंत्र यंत्र में घुस जाता है, उसको समझ जाता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके मोड़ दूसरी तरफ चला जाता है। तो वो डिपेंड करता है। यही शुक्र मंगल के साथ बुध आ जाए और 8वें घर में हो, शुक्र जो है सेक्स का कारक होता है, लव का कारक होता है, 8वें घर में हो गया, मंगल हो गया, उसको ताकत देते हैं। मान लीजिए इसके साथ बुध आ गया, बुध एक बच्चा है, यूनिक है, नपुंसक है, उसके साथ आ गया तो 8वां घर होता है। 8वां घर कुरीतियों का घर होता है। तो जो आजकल LGBT बन रहे हैं, गे बन रहे हैं, लेस्बियन बन रहे हैं, उसका वो करा देगा। तो आपको इस तरह देखना चाहिए।
ओके, तो मतलब मैं तो थोड़ा एकदम खो गई आपकी बातों में। नहीं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके मतलब ऐसे चार्ट्स वगैरह में मैंने देखा कि अष्टम में उनके है, बुध है और शुक्र मंगल के साथ। हाँ, और उनकी शादी भी हो गई है और मतलब अच्छी खासी उनकी मैरिड लाइफ है, मतलब गुड है। हाँ, बस ये कि उनको थोड़ा फाइनेंसेस का प्रॉब्लम रहता है, कई बार अचानक से पैसा बहुत सारा आ जाता है, कई बार बिल्कुल डाउन। अब ये ऐसा, हाँ, इसमें ये भी हो सकता है शुक्र मंगल बुध साथ में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबके साथ वो गेई हो जाएंगे या LGBT हो जाएंगे। इसके अंदर भी हमको अगले स्तर पे जाना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी के, बाकी कि हाँ, कि houses हमें को भी और ये भी देखना पड़ता है कि शुक्र मंगल और बुध कौन सी डिग्रीज डिग्री में में। है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके कि हमने चर्चा नहीं करी, आपने पूछा, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमको डिग्रीज देखना, कौन प्लैनेट किसको टच कर रहा है। अगर शुक्र पहले है, उसके बाद मंगल आ गया, उसके बाद बुध आ गया, कुछ नहीं करेगा। मगर मंगल पहले आ गया, उसने जाकर बुध को टच करा और फिर शुक्र को आगे आ गया, तो अलग रिजल्ट्स देगा। तो कौन से प्लैनेट को कितने आगे पीछे कौन है, आगे पीछे कौन है, क्योंकि सब चल रहा है, कोई स्टैटिक नहीं है। ये जो लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं ना, एक प्लैनेट देख लिया, नथिंग स्टैटिक, ये तो पूरा मूव कर रहा है ना। आप जब पैदा हुई थी तो आपका, जैसे आपने पूछा कि मैंने अब ऐसे दोस्त देखे उसके नहीं है, ठीक है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम दिए, बट नथिंग इज स्टैटिक। जो पैदा हुई थी तो आपका जो चार्ट है वो उस टाइम का एक डेबिट क्रेडिट एंट्री है। आप अपने साथ ये बही खाता लेकर पैदा हुई हैं। अब उस बही खाता के साथ आप प्रारब्ध के साथ आगे बढ़ती है। उस पर डिपेंड करता है आप किस तरह क्या कार्य कर रहे हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। उस तो हम लोग देखते हैं, दशा को देखते हैं, भुक्ति, अंतर, नक्षत्र, ट्रांजिट, और आज के समय की भी क्या गोचर है, उसको ये 3-4 चीज साथ मिलाते हैं तो आदमी बता सकता है, क्या मतलब इंडिकेशन दे सकता है कि भाई क्या स्थिति होने वाली है। ये हम अभी मतलब हम लोग शुक्र पे बात कर रहे थे, तो उसको हम लोग शुक्र को एक ब्रॉड वे पे समझ रहे थे। जब हम युतियों की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, तो फिर हमें और भी चीजें लेना पड़ेगी। पूरे प्लैनेट से, और बहुत सारे D9 चार्ट है और बहुत सारे चार्ट भी रहते हैं, डिग्री है, कौन किसको दृष्टि किसकी पड़ रही है, तो सारा कुछ देखने के बाद ही पता चलता है। अब जैसे अगर हम बात करें कि शुक्र की दृष्टि के बारे में अगर हम बात करें, तो शुक्र किन किन हाउसेस पे देखता है, मतलब अपने अगर जिस पोजीशन पे बैठा है वहां से किसे किसे मतलब देखता है और उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? शुक्र की एक ही दृष्टि है, खाली 7वीं दृष्टि होती है। अच्छा, जिस तो हाउस में शुक्र जिस घर में बैठा है उसके सामने वाले 7 घर को देखता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। मगर जब जो मैंने अपने रिसर्च करा है और जो मैंने देखा है, हमें हरदम देखना चाहिए कि शुक्र के दूसरे में कौन सा प्लैनेट आगे अगले घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है। क्योंकि जैसे दूसरा घर होता है कि हमें क्या प्राप्ति होगी, हमें क्या मिलेगा। जैसे दूसरा घर जो होता है, पहले घर के बाद दूसरा घर होता है, पहला घर खुद होता है, दूसरा घर आपके फैमिली और फाइनेंस होता है, यही हो गया ना। तो दूसरे घर से आपको क्या मिलता है, आपको क्या अर्जित होता है। तो शुक्र से दूसरा घर हरदम देखना चाहिए, क्या मिल रहा है, और शुक्र से 12वां घर जरूर देखना चाहिए, आप क्या खो रहे हैं, क्या दे रहे हैं। 12वां घर देने का होता है। तो शुक्र को हरदम जब देखें तो दूसरे और 12वें को भी देखना चाहिए और शुक्र के सामने भी देखना चाहिए, तो आपको एक अच्छा एक मिलता है। तो मेरा ये है कि आप व्यूअर्स से भी, जो लोग आपका पॉडकास्ट सुनेंगे, कि ऐसे खाली शुक्र को अकेले देखकर, खाली 7वें दृष्टि जो हमारी दी गई 7वां है, मगर मेरे अपनी रिसर्च है शुक्र के दूसरे, 12वें, 7वें और शुक्र से 5वें और 9वां घर भी देखना चाहिए, वहां अगर कोई प्लैनेट बैठा हो। तो आपको इस सबका समावेश मिलाकर आपको पता लगता है कि इस शुक्र के अंदर ताकत कितनी है, क्या क्या चीजें दे सकता है। फिर हमें बाकी चीजें देखना चाहिए, नक्षत्र, गोचर इत्यादि, तो हम बता सकते हैं हमारी क्या क्या चीजें, हमारे जो शुक्र, तो 1000 चीज, क्या क्या चीज आपको मिलेगी उस शुक्र में से। अच्छा, तो जैसे अगर शुक्र का जो इम्पैक्ट है वो उसकी दशा में ही देखने को हमें मिलेगा या हमेशा,
उसकी दशा हो या ना हो तो भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे शुक्र जो है तत्व है, तो शुक्र तो आपका जहाँ है जैसे है उसका जो तत्व है वो आपको तो जिंदगी भर आपको इम्पैक्ट करेगा। अच्छा। मगर अगर आपकी शुक्र की दशा आ जाएगी, अगर भुक्ति आए या अंतर भी आए, तो वो शुक्र के जो जैसी स्थिति है उसका आपका रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शुक्र के दशा तो छोड़िए, दशा तो बहुत बड़ी होती है 20 साल की, शुक्र की भुक्ति भी आती है, शुक्र का अंतर भी आएगा, तो ये आपको रिजल्ट बताएंगे। इसी तरह जब शुक्र गोचर में जो होगा, जब 45 दिन चलता है एक घर के अंदर ट्रांजिट करता है, तो हर किसी प्लैनेट के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है, तो वो भी आपको उस टाइम भी आपका शुक्र का इम्पैक्ट रहेगा। तो शुक्र का इम्पैक्ट खाली मतलब एक समय नहीं, आपने अगर शुक्र का दशा नहीं आई तो शुक्र काम नहीं करेगा। शुक्र तो पूरे टाइम आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, और ये शुक्र के लिए नहीं, ये सारे प्लैनेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक सवाल और है कि लाइफ, जैसे लोगों की जो उम्र होती है, किसी की कम उम्र होती है, किसी की ज्यादा उम्र होती है, तो क्या लाइफ का वीनस, क्योंकि हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो उसका भी वीनस से कनेक्शन है? इंसान का मतलब कितना उम्र रहेगा, नहीं, उससे कोई कनेक्शन नहीं है वीनस का। शुक्र कारक है आपकी लाइफस्टाइल का, बोथ इट्स अ वेरी प्योर प्लैनेट। ऑन अदर हैंड आपको समझाया था हमने, इट इज शुक्र एक तरह से बहुत प्योर प्लैनेट भी है, और उसको उस प्योरिटी से किस तरह वो चेंज भी होता है। टेल्स अबाउट लव, सेक्स, मैरिज, पैसा, धन, मगर शुक्र ये नहीं कि उनके पीछे भागता है, ये तत्व हैं इनके अंदर। शुक्र मेडिसिन का कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र आपके अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी, अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेगा तो शुक्र को जितने भी आपके अंदर हार्मोन्स होते हैं, आपके अंदर जो डोपामीन रिलीज होती है, डोपामीन रिलीज होती तभी तो हम लोग एनर्जेटिक होते हैं ना। फिर उस डोपामीन को कैसे यूज करते हो मंगल करता है, मगर जो भी आपके अंदर हार्मोन्स सेक्रीशन होता है वो शुक्र होता है। शुक्र शुक्राणु सीमेंस जो होता है वो शुक्र होता है। औरत का जो एग जो होता है वो शुक्र होता है, ओवरी होता है, और आदमी का जो रिप्रोडक्शन पार्ट्स जो होते हैं वो सब शुक्र के तहत आते हैं, क्योंकि शुक्र जीवन देने का प्लैनेट है, और शुक्र जीवन प्रदान करता है, जीवन देता है। शुक्र मेडिसिन का कारक है, मगर शुक्र का डेथ के साथ कनेक्शन इसलिए है क्योंकि जो चीज शुरू होती है वो अंत भी होती है, मगर कितनी एंड लाइफ कितनी है उसका कारक शनि होता है। अभी जैसे क्योंकि हम शुक्र के बारे में इतना बात कर रहे हैं, ब्यूटी, लग्जरी लाइफ, फेमस नेम, फेम, तो मेरे दिमाग में अचानक से एक सेलिब्रिटी का नाम आ गया, दिव्या भारती। अगर आप नाम कौन सुना नहीं जानता है दिव्या भारती। तो उनकी मृत्यु 18-19 साल की उम्र में हो गई, और वो काफी सक्सेसफुल, मतलब इतनी कम उम्र में भी उन्होंने मतलब टक्कर दे दिया था सबको। आज भी लोग दिव्या भारती को याद करते हैं, और उनके बहुत सारे गाने फेमस हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल थी, नो डाउट, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा लाइफ उनका चल रहा था, ग्लैमर, सक्सेस, बहुत सारी मूवीज वो कर रही थी। तो मतलब शुक्र इतना अच्छा था उनका उस हिसाब से जो उनका लाइफस्टाइल था, तो उनकी सडन डेथ की वजह क्या, मतलब कौन सा प्लैनेट ऐसा, ये थोड़ा सा लीक से हट के मैंने पूछ दिया। कनेक्ट है। अगर देखिए जो प्लैनेट्स आपको डेथ या डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स होते हैं वो आपका शनि, मंगल, ये दो प्लैनेट्स जो हैं ये आपको डेथ इन्फ्लिक्ट, जहाँ से वो उनकी डेथ हुई थी उसके साथ एक वीक मून होगा जो भी, और शुक्र आपने उनके एक पॉजिटिव साइड तो शुक्र बताया, हमने डिस्कस करा कि शुक्र या वीक होगा या अफ्लिक्टेड होगा। जब वीक होगा तब वो आपको उन चीज़ों की लालसा नहीं देगा, आपको देगा, आपको एक गाड़ी होगी, आपको एक गाड़ी मिल गई, आप खुश हैं उसमें, आपको एंजॉय करें मारुति में। मगर एक जब शुक्र जब बहुत एफ्लिक्टेड हो या वीक होता है या मतलब एफ्लिक्टेड होता है, तब आदमी कहता है, राहु से मान लीजिए, राहु के साथ एक अच्छा एग्जाम्पल होता है राहु, तो वो कहेगा मेरे पास और गाड़ी चाहिए, और ये चाहिए, और वो चाहिए। मान लीजिए उसके साथ चंद्रमा वीक होगा,
तो चंद्रमा भी कहता है चल कमा लो, हम्म। झूठ बोल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो हमें पत्री को टोटलिटी पे देखना पड़ेगा। तो ये नहीं उसमें शुक्र का रोल नहीं था, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें दिव्या भारती के बारे में बताई शुक्र रोल, उसे हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, शनि को देखना पड़ेगा, मंगल को देखना पड़ेगा। उन स्थितियों को देखकर शी वुड हैव कमिटेड व्हाटएवर डिड इट। शुक्र मस्ट हैव बीन देयर, बट शुक्र को भी ये आपने एक्चुअली इन अ गुड वे दिव्या भारती एग्जाम्पल से अब हम ये देख सकते हैं कि शुक्र के बहुत सारे रिजल्ट्स थे, बट शुक्र के साथ बाकी प्लैनेट्स को भी आपको देखना पड़ेगा, और शुक्र किस तरह आपको लाइफ में दे रहा है। तो शुक्र इज अ प्योर प्लैनेट, बट शुक्र व्हेन जब दूसरे प्लैनेट्स के साथ होता है तो उसको अपने अलग तरीके से वो बिहेव करता है, आपको देता है, मतलब इट गिव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं। बिल्कुल। सर, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप शुक्र से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में शुक्र आ रहा है, नंबर्स में 6 आ रहा है, और आपकी कुंडली में भी आपका शुक्र अच्छा है, तो एक तरीके से आप शुक्र से कनेक्टेड व्यक्ति हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उसे किस स्टेट में हम कैलकुलेट करेंगे? शुक्र से कनेक्टेड होना, यूर राइट, शुक्र से कनेक्टेड होना बहुत सारी चीजें था। देखिए शुक्र जो है, इसको अब हम एक ऊपर लेवल पे जाते हुए क्वेश्चन जो है आपका, शुक्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सब चीज दे दिया आपने कहा, आपके अंदर है शुक्र, स्ट्रॉन्ग है हर चीज के। कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है शुक्र के, कौन सा प्लैनेट जो है वो एग्जॉल्टेड होता है शुक्र के घर में, वो है शनि। ओके। और वो इसीलिए एग्जॉल्टेड होता है, शनि क्या है, वो कर्म का कारक है, वो कर्म करता है, वो मेहनत करता है, वो आपको कार्य कराता है। तो अगर आपको शुक्र को पाना है तो शनि को उच्च की जगह शुक्र के ही यहाँ दी गई। तो शुक्र को पाने के लिए शनि को आपको देखना बहुत जरूरी होता है, तो उससे फिर आपको वो चीजें आपको लाइफ में अर्जित होती है। एग्जॉल्टेशन ऑफ सैटर्न इज इन द हाउस ऑफ वीनस के घर में ही होती है। चलिए सर, अब हम जानना चाहेंगे कि फाइनली हम अपने शुक्र प्लैनेट को कैसे अच्छा कर सकते हैं, अगर किसी की शुक्र बहुत अच्छा प्लैनेट है, शुक्र प्योर प्लैनेट है। शुक्र जो है वो आजकल नवरात्रे भी चल रही है, माँ देवी शुक्र की मतलब बहुत इम्पोर्टेंट कारक है, उनके सारे रूप जो हैं वो शुक्र है। तो देवी, नारी, प्योरिटी, हर चीज को एक्चुअली द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ शुक्र इज, जो हमारे गीता में बोला गया शुक्र भगवान। शिव और विष्णु में क्या फर्क है? शिव और विष्णु में ये फर्क है, शिव जी कहते हैं मैं सब जानता हूं, मैं दुनिया में जितनी भी चीजें मैं सब जानता हूं, मगर मेरे को मतलब एंजॉय कुछ नहीं करना। बट मगर मेरे को सब पता है, मैं मतलब बहुत कुछ हूँ, मैं सबसे अच्छा नाच वो करते हैं, सबसे अच्छा गाना वो गाते हैं, सबसे हर चीज में आप देखिए, चाहे हर चीज में उनसे उत्तीर्ण, योग में उनका कोई वो नहीं है, हर चीज में उनसे कोई उनका कोई वो नहीं। बिल्कुल। विष्णु जी भी सब करते हैं, पर विष्णु जी कहते हैं, उनके हर रूप कहते हैं कि जितने भी रस हैं उन सब का मैं पान करता हूँ। अच्छी डायमंड्स पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे उसमें जानते हैं और उन सब का भोग करते हैं, मगर अंदर से दिल से ही उनसे कोई उनका वो चीज उनको प्रभाव नहीं करती है, उनके दिल और दिमाग को प्रभाव नहीं करती है। तो शुक्र बाहर सब पूरा है, मगर अंदर उनको कुछ उससे प्रभावित नहीं होते। जब आप इस स्थिति में होते हैं तब लक्ष्मी आपके पैर पे आके बैठती है। सो दैट इज वाई जो लक्ष्मी जी भी हैं, जो शुक्र की रूप है, वो एग्जॉल्टेड कहाँ होती है? 12वें घर में, जो देने का घर होता है। तो लक्ष्मी खुद कहती हैं कि तुम जितना दोगे उतना मैं मिलूंगी तुमको। ओके। अगर किसी का शुक्र 12th हाउस में है तो उस व्यक्ति को देना चाहिए, जितना देगा उतना मिलेगा, और ये मूल रूप है हर चीज का। आप जितना दीजिएगा उतना ही आपको ज्यादा वो चीज मिलेगी। पूरे हमारे रेमेडीज जितने भी वर्क होती हैं इसी चीज पे वर्क होती हैं
कि आप हर चीज़ देती हो कुछ, तभी तो आप कह रहे हैं हमको ये मिलेगा। मेरे को ये परेशानी, कोई कहता है तुम ये बहा दो, कोई कहता है ये दे दो, मैं तो कहता हूँ खाना दो और अच्छी चीज़ से करो, वो ज़्यादा अच्छी है, वो अलग चीज़ है, मगर यही चीज़ है। तो ये शुक्र है। तो अब इस शुक्र को, ये अल्टीमेट है, जो कि शुक्र का मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है। उसके बाद जब हम लोग, जो हम लोग हमारी गतिविधियाँ होती हैं, जब हम लोग कर्म करते हैं, उससे शुक्र को अलग अलग तरीक़ों से फिर उसको एंजॉय करने को, उसकी अनुभूति की हमने डिस्कस करा। तो और शुक्र का अगर हमें अच्छा करना है तो हमें यही है कि अच्छी तरह रहें, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ रहें, प्योरिटी से रहें। मतलब अगर आप खानों में कहें तो शुक्र को दही का कारक बोलते हैं, दही को शुक्र से बोलते हैं। और दही जो होता है वो दूध के बाद उत्पन्न होता है, दही के बाद होता है घी, शिव जी पे सब चढ़ाया जाता है। तो ये एक एक आदमी की स्थितियां हैं कि सबसे नीचे दूध है, फिर उसके बाद दही है, फिर उसके बाद अंत में हम भगवान के ऊपर, अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं शिव जी पे तो शहद भी चढ़ाते हैं, या अलग अलग चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो दूध का नेक्स्ट फॉर्म दही है, तो वो शुक्र है। तो शुक्र यही बताता है कि सिखाता है, और एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कि अगर आप यूज़ करिए तो आप 10 रुपये भी हैं और अपने 10 को भोग कर आपको शांति मिल गई तो आपका शुक्र अच्छा है। करोड़ रुपए भी हैं और आपको शांति नहीं मिली तो उस शुक्र को मैं अच्छा नहीं मानता। उस शुक्र को बाकी प्लैनेट्स के थ्रू कंजंक्ट करके आपको बहुत चीज़ें आपने अर्जित कर ली। तो शुक्र इज अ वेरी वेरी गुड प्लैनेट, एंड उसको माँ का बहुत बड़ा मतलब रूप है। जी सर, हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय का पता नहीं चला मुझे बिल्कुल भी कि और हर बार मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं आपसे बातचीत करती हूँ मुझे समय का पता नहीं चलता। बहुत धन्यवाद। और शुक्र के बारे में आपने इतनी गहरी जानकारी दी और बहुत सारे मिथ थे इससे रिलेटेड जो आपने क्लियर किए हैं। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।